साल के अंत तक रूस को मिलेगी बड़ी सैन्य सफलता। आज ये ऐलान कर दिया ईयर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने। ये पुतिन का बहुत विध्वंसक दावा है। यूक्रेन में लगातार रूसी सेना मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। यूक्रेन शांति से जंग खत्म करने से इनकार कर रहा है। रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कीव अड़ा हुआ है, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। और देखिए, साल की इस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। रूस के नियंत्रण में यूक्रेन का पूरा कुपियांस्क है। पूरी फ्रंट लाइन पर रूसी सेना बढ़त हासिल कर चुकी है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पीछे धकेला जा रहा है। पुतिन ने युद्ध में बढ़त का दावा किया है। और देखिए, जेलेंस्की के कुपियांस्क दौरे पर पुतिन ने तंज मारा। पुतिन ने कहा जेलेंस्की एक टैलेंटेड एक्टर हैं। शहर से 1 किलोमीटर दूर साइन बोर्ड के पास वीडियो बनाया गया। कुपियांस्क के बाहर से शूट क्यों कर रहे हैं जेलेंस्की, ये सवाल पूछा पुतिन ने। कुपियांस्क आपका है तो अंदर क्यों नहीं जाते? सिंह साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रूस ने जो इरादे अपने लिए तय किए हैं उनकी तरफ बहुत तेजी से रूस न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि यूक्रेन को अपने तमाम बड़े इलाके गंवाकर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये वो बताते नजर आए। जी बिल्कुल। देखिए, जो रशिया का एक स्टेटेड टारगेट था, जो उनका एम था कि जो एरियाज उन्होंने कब्जे में लेने हैं वो तकरीबन मैं कहूंगा कि कब्जे में आने वाले हैं। मगर लड़ाई अभी भी चल रही है जी। और ये लड़ाई जो होती है, जो जंग होता है, ये कैसे अनफोल्ड होता है, किस तरफ बहता है, ये किसी को पता नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि पुतिन साहब का ये दावा कि हम साल के आखिर तक, जो कि सिर्फ मैं कहता हूं कि 10 दिन ही बचे हैं, इसके अंदर पूरा कब्जा कर लेंगे और उसकी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे इमेच्योर लगता है। क्योंकि लड़ाई का जो आगे होता है, कैसे अनफोल्ड होती है, वो पता नहीं होता। पहले भी हमने देखा है कि 1-2 बार इन्होंने, रशियंस ने कुछ इलाके जीते, वहां पे शैंपेन खोल दिया कि हमने ये एरिया जीत लिए, मगर हमने देखा पर दबाव बढ़ाने के मकसद से यह बयान दिया गया। आपको यह लगता है क्या सर? जी एक बार फिर। मैंने कहा जेलेंस्की पर दबाव बढ़ाने के मकसद से यह बयान दिया गया। आपको यह लगता है क्या सर? जी, दबाव तो बढ़ाने की कोशिश पहले भी थी, मगर क्या वो दबाव में आए हैं? अभी तक 3 साल होने को आ रहे हैं। ये 22 की लड़ाई लगी हुई है, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशन था। सिर्फ 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, 1 महीने में खत्म होना चाहिए था। 3 साल हो चुके हैं और जेलेंस्की अभी भी लड़ रहा है। और लड़ी जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। और कुपियांस्क को लेकर तो एक तरह से जेलेंस्की का मजाक उड़ाते हुए भी व्लादिमीर पुतिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर नजर आते हैं और उनको कमाल का एक्टर उन्होंने बताया। एक और अहम खबर है, रूस के फ्रोजन रूसी एसेट्स पर पुतिन की वार्निंग। फ्रोजन एसेट्स पर डकैती करने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यूरोप को देर सवेर रूसी संपत्ति लौटाना होगा। रूस की संपत्ति फ्रीज करना चोरी नहीं, डकैती है। चोरी गुपचुप होती है, यहां सब कुछ खुलेआम किया गया है। रूस अपने हितों की रक्षा के लिए कोर्ट जाएगा, यह कहा व्लादिमीर पुतिन ने और साधा यूरोप पर निशाना।